नाउ देखिएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स आपका हो गया, आपका नाम दिया। तो लेट द गिवन सिस्टम है, लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वेरिएबल्स x, y and z में 3 डायमेंशन हो गए। बिफोर दैट व्हेन x and y देयर आर 2 डायमेंशंस आपका नाम। तो देखो इसमें a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, ये हो गया। a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 आपका नाम। प्लस a3x प्लस b3y और प्लस c3z equal to d3. This is for the 3 dimensions figure of the let. अब इसमें आपको ये निकालना है, दिस इज ये डेल्टा निकालना है आपको, ये आपका देखो दिस इज लैम्डा निकालना है। इसमें आप क्या करेंगे, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, all the coefficients of the x y z you have to write here. आप डेल्टा 1 करेंगे, देखो डेल्टा 1, तो डेल्टा 1 में क्या होगा, इसको छोड़ दीजिए, ये देखिए रिप्लेस दिस, इन प्लेस ऑफ दैट यू हैव टू राइट वन द कांस्टेंट्स d1 d2 d3 कांस्टेंट होते हैं अपना, बाकी रेस्ट वन आर से b1 b2 b3 and c1 c2 c3, ये देखो when you will write ये आपका डेल्टा 2, तो देखो डेल्टा 2 में क्या होगा, देखो इसको ऐसे रहने देना, इधर लुक्स सी दिस इज a1 a2 a3 in place of this, इधर in place of this you have to write this d1 d2 d3 and बाकी आपका c1 c2 c3, ऐसा खेले ना। अब आपका क्या हो जाएगा, फिर डेल्टा 3, तो डेल्टा 3 में आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को रहने देंगे, इन प्लेस ऑफ दैट इट विल बी रिप्लेस। सो नाउ देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन दिस, ये आपका देखो एक्स का कोफिशिएंट, नाउ यू हैव टू राइट डाउन द कोफिशिएंट्स ऑफ द वाई एंड इन प्लेस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ नाउ दिस जेड यू हैव टू राइट कांस्टेंट। इसके बाद आपने इसको यू हैव टू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट आपने फाइंड आउट किया, और अगर ये इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, जी अब उसके बाद तो आप क्या करेंगे, ये हो गया, तो नाउ अब जब ये आ जाएगा तो नाउ ये इसको करिएगा, तो ये इसी वाले क्या है d1 d2 b3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, सॉरी और ये इक्वल टू किसके होगा, अभी इसको बाकी तो ये दोनों ठीक है, इसकी जगह में देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 a3x प्लस b3y और प्लस c3, इसकी जगह में b1 b2 b3 c1 c2 c3, यानी अब ये अब आप क्या करेंगे, इसको देखो a1x ये देखो आपका a2x ये a3x, बाकी ये ऑलरेडी आपके पास b1 b2 b3 c1 c2 c3, इसमें से x के लिए मुझे चाहिए, आई जस्ट वांट अ ये x के लिए चाहिए, तो सिर्फ x की वैल्यू को आपका a1 a2 a3 के साथ निकालेंगे, x आपका क्या होगा, x आपका कॉमन हो गया, आपका नंबर बस तीनों में c1 में आता है, c1 में c1 में हो गया, तो आपका x अंदर a1 a2 a3 b1
B2 B3 C1 C2 C3। ये डेल्टा 1 इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज ये आपका x और ये वैल्यू किसकी है, दिस इज द वैल्यू डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा 1 डेल्टा। y इज इक्वल टू अपना इसका मतलब डेल्टा 2 ओवर डेल्टा और z इज इक्वल टू आपका डेल्टा 3 ओवर डेल्टा। अगर ऐसे आप बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ से आप पिक किसको करेंगे, b1y b2 b3y, तो y उसमें कॉमन ले लेंगे और अपना इनमें आपका नाम क्या है कि वह ये जो है एक नॉट ये जीरो नहीं होना चाहिए, फिर तो आगे बढ़ेंगे। अभी उसके लिए आ रहा है आपका देखो, अभी ग्रामर रूल आपका तभी लगेगा जब इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, याद रखिए। तो ना तो द रूल गिवन इन, इसको बी कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं। रूल गिवन इन बी टू फाइंड the values of x, y and z is called, this is the Cramer's rule. अब इसके लिए नोट कर दीजिएगा स्पेशल नोट, स्पेशल नोट फर्स्ट अपना delta I is obtained by replacing elements of ith column by D1 D2 D3 where I is equal to 1 2 3 होगा बराबर। और सेकेंड अपना Cramer's rule can be used only when is not equal to 0। डेल्टा की वैल्यू जब जीरो नहीं होगी तभी आप क्रैमर रूल लगाएंगे, अदरवाइज आप नहीं लगाएंगे। ये था, इसमें बहुत अंदर तक आप घुसेंगे तो कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी आती है, उसकी डेफिनेशन क्या, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यानी कि इफ इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन आपका होगा। अगर सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस या होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर आप कहें, मीन्स अ सिस्टम ऑफ linear equation is said to be homogeneous if all equation of the systems are homogeneous। तो ये आपका इसमें ये होती है। बाकी अगर डेल्टा इज इक्वल टू आपका जीरो आप देख रहे हैं, then the given system of equation has only trivial solution and the number of solution in this case is 1। अगर यहाँ पे जैसे अभी आपने पूछा, यहाँ वास्ते है कि अगर इफ ये इक्वल टू अगर आपका जीरो हो जाता है, ये इक्वल टू जीरो हो जाता है, देन गिवन इक्वेशन ऑफ देन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस एज वेल एज ट्राइवल सॉल्यूशंस एंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन दिस केस इज इनफाइनाइट। तो thus for non trivial solution of system of homogeneous linear equation अपना that is delta is equal to 0 हो जाएगा। अब इसकी प्रॉब्लम्स बेस देखिएगा, सी एक क्वेश्चन देखिएगा मैंने यहाँ पे, इसको मैंने बिल्कुल एज इट इज रख दिया है। देखिए तो वन क्वेश्चन इज आपका नाउ, ये टू वेरिएबल्स कह दो एक्स एंड वाई है। द फर्स्ट इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 and the another equation is 2x minus 3y equal to 9 is the second equation। solve the following system of equations by Cramer's rule लिखा हुआ है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है आपका, अगर आप देखें
तो मैं यहाँ पर कई चीज़ें आपको स्पेसिफाई अभी आपको करवाता हूँ, आपका दिखाना होता है क्या तो दिस। तो सॉल्यूशन नंबर 1 आपका नाम, गिवन लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स आर, ये देखिए x plus y is equal to 4 is the first equation and 2x minus 3y equal to 1. अब what we have to write? We have to write this is the delta. तो delta means delta इसका मतलब देखिए, ये देखो means only in square मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट आप जो भी लिखे, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई ओनली। इसका मतलब ये इससे बड़ा क्या था, a1 a2 b1 b2। देखिए ओपन ईयर, अभी आपने क्या था लिखा था जो देखो अपना यही है, इट मीन्स तो आप रखते हैं 1 2 कोफिशिएंट ऑफ x 1 2 आपका कोफिशिएंट ऑफ 1 माइनस 3 विथ साइन 2 विथ साइन, याद रखिएगा। तो देखो कैसे ये आ गया। अब देखो इसको क्या करना था, डिटरमिनेंट्स की वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू। तो देखो आप इससे 1 3 जा -3 माइनस व्हेन इट इज कमिंग तो प्लस में नीचे से ऊपर को जाएंगे तो माइनस माइनस देखो आपका ना 2, ये माइनस उसका तो देखो चेक ठीक है नहीं है, हाँ है ना, नो एग्जैक्टली आपका देखो दिस आपका ये इक्वल टू कितना हो गया -5। तो -5 इज नॉट इक्वल टू 0, क्या लिखा है, इसीलिए मैंने हम नॉट डिलीटेड इट। क्रैमर्स रूल कैन बी यूज ओनली व्हेन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, इसीलिए मैंने ये नहीं कहा। आइदर इट इज फॉर योर 2 वेरिएबल्स और 3, तीनों के लिए दोनों के ही लगे। 2 वेरिएबल्स के लिए भी 0 नहीं होना चाहिए, जो आपका दैट इज कम टू -1। क्लियर हो गया सर, बताइए कोई शक हो तो बताइए। अब ना अब यू हैव टू राइट डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 में आपका क्या होगा, आपका देखो ये कांस्टेंट C1 C2 देख लीजिएगा आपका नाम, और क्या होगा बताइए, देखिए वो और B1 B2, दैट्स वेरी फाइन। तो ना देखो C1 इज व्हाट 4 9 1 -7। क्लियर हो गया, यू फाइंड आउट आल्सो द वैल्यू 4 3 सा 12 माइनस की होगी और माइनस ऊपर जाएगा तो 9, हाउ मच दैट इज, इसको नहीं लिखना आपने इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, ओनली यू हैव टू राइट दिस वन। अब उसके बाद ए लिखा था, दिस इज बी, इसको सी लिखो इक्वल टू, इसमें क्या लिखेंगे आप, व्हाट यू विल राइट, कोफिशिएंट ऑफ x a1 आपका देखो दिस a1 a2 और फिर आर यू श्योर, श्योर है c1 c2, ओके। तो नाउ a1 इज व्हाट 1 2 4 9 इक्वल टू, यू कम्यूट दिस वैल्यू 9 1 जा 9 और -8 ऊपर से नीचे को जाएंगे -1। चलो सीधा सीधा यू राइट बाय क्रैमर्स रूल, इस इन्हीं को फोकस करना हमने अपना नाम बस। तो अब आपका क्या हो जाएगा, x अपॉन दिस इक्वल टू y अपॉन दिस इक्वल टू 1 अपॉन दिस। तो अब आपका दिस x अपॉन व्हाट इज दिस, आपका लैम्डा 1 इज -21 इक्वल टू y अपॉन व्हाट इज दैट इज 1 इक्वल टू 1 अपॉन व्हाट इज दैट -5। equating 1 with 3 to get x to the group, meaning x upon -21 equal to 1 upon -5। x equal minus से minus खल्लास हो जाएगा, it will go 21/5 by cross multiplication। Okay, now b
equating 2 with 3 to get y upon 1 is equal to 1 upon minus 5. This will go on. So now y is equal to minus 1 upon 5. So last one, therefore x is equal to 21 by 5 or y is equal to minus 1 upon 5. By using Cramer's rule, ये आपका नाम होगा दूसरा, ये आपकी वैल्यू होगी. देखिए अब यही सवाल अगर 10th में होता तो देखो जरा उनको क्या पता कैमरे का आपका क्रैमर रूल क्या होता, क्या करना क्या नहीं करना. देखो लेकिन ये देखो थोड़ा सा अगर मैं आपको 10th को याद दिला दूं तो देखो इक्वल अब इसको x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ये देखिए ऑन ओटी में ऑन ट्रांसपोजिंग प्लस 4 उधर जाएंगे माइनस 4. ये मंजीत सिंह सर वाला मेथड है आपका नाम कि कांस्टेंट राइट में रखो और एनसीईआरटी कहती है कि नहीं यू प्लीज थ्रो द कांस्टेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू 0 होना चाहिए आपका. अब यहाँ पे देखो कलेक्टिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ y constant coefficient of x, then coefficients of y again. आप चेक करिएगा यूट्यूब में जरा 10th का आज का सिलेबस, आप तो 12th के बच्चे हैं, कितने टीचर्स इस मेथड से इसको बिल्कुल क्लीन लिखते हैं. अब यहाँ पे दो फॉर्मूले, एक तो सारस डायग्राम और सारस डायग्राम ही डेवलप करता है अपन ऑलवेज डेवलप द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला. पहले आपने क्या किया, ये अगर आप देखें देखो दिस b1 b2 c1 c2, देखो दिस a1 a2 b1 b2. यहाँ इन दोनों के बीच में यू हैव टू राइट x, ये y और आपका देखो ये 1. ये देखिए अगर कांस्टेंट ये मंजीत सिंह सर कहते हैं अगर इफ योर कांस्टेंट इज ऑन द राइट हैंड साइड तो इसको -1 लिखो, -1. आज चेक करिएगा तो मैं ग्रामर रूल बना रहा हूं, बता रहा हूं आपको और आपका देखो ये दिस इज कॉल्ड द सारस डायग्राम. अब यहां पे यही क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करते हैं. एक्स ओवर दिस b1 c2 b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल y के नीचे आपका देखो c1 a2 माइनस ऊपर को जाएगा c2 इक्वल टू 1 अपॉन, ये देखो 1 अपॉन दिस a1 b2 और माइनस a2 b1. देखो तो दिस 1, दिस इज 2, दिस इज 3. अब आपका x इज इक्वल टू x इक्वल टू इसके साथ इक्वेटिंग कर रहे थे, इक्वेटिंग 1 with 3 now to get x और एक आपका इक्वेटिंग x इक्वल टू ये इसके साथ क्या रहे तो b1 c2 माइनस b2 c1 ओवर a1 b2 माइनस a2 b1 equating 2 with 3 to get y हो गया आपका नाम बदल तो y is equal to it's going up multiplying तो c1 a2 minus c2 a1 over a1 b2 minus a2 b1. ये जब आप ऐसे x और y की वैल्यू ऐसे लिखेंगे तो दिस इज कॉल्ड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. यहीं पे एक सवाल को करने के लिए ऑर्डिनरी बच्चे के लिए और एक्सपोजर देने वाले बच्चे के लिए दोनों एक ही चीज आगे देखिए आपका. अब आप देखो, आप इसको भूल जाइए, अब इसको देखो यहाँ पे ये मैंने क्या लिखा, कलेक्टिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ आपका, यहाँ देखिए तो पहले एक्स आपका 1 -3 -4 -9 1 2 1 -3.
You will write here, this x, this is y, this is y. It I have only taken on behalf of constant when it was just transmitted or transposes on the left hand side and equal to 0. NCERT के हिसाब से चल रहा हूँ। मंजीत सर के हिसाब से चलता तो ये आगे आता ये पीछे आता, यानी कि B2C1 माइनस B1C2 होता, नो इम्पैक्ट ऑन दिस। इस वाले अगर मंजीत सिंह सर के हिसाब से चलता y तो C2A1 माइनस C1A2 दोनों नीचे डिनोमिनेटर में किसी के भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एनसीईआरटी के हिसाब से करें या मंजीत सिंह सर के हिसाब से करें। नहीं तो ये देखो, अगर मैं फॉर्मूला रखता ना तो फिर मैं ये नहीं लिखता लाइन, आई डिडंट राइट दिस, मैं लिखता कलेक्टिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ द एक्स वाई विद कांस्टेंट, बस मेरा काम हो जाता और दिखा देता किसी। दोनों को लिखने का बड़ा फर्क है सर लैंग्वेज में। जो चीज मैं जितनी बोल रहा हूँ ये आपका ये इसमें रिकॉर्ड हो रहा है आपका नाम। और सीनियर बच्चे जरा 10th के सिलेबस को जाकर के देखिएगा। मैं बहुत बड़े इंस्टीट्यूट का मालिक नहीं हूँ और बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक छोटे से इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ आपका देखो ना, लेकिन आप मेरे को कंपेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। मैं किसी का कंपैरिजन में किसी को खड़ा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई कहता है मैं बेस्ट पढ़ा रहा हूँ तो मैं कहता हूँ मैं तुमसे बेस्ट पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं एक ही बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। आप चेक कर लो, आपको 10th के बच्चे को क्या बताऊँ मैं, ये देखो ये हो गया। अब आप देखो एक्स ओवर देखिए 1 9 जा माइनस साइन माइनस 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 का प्लस 4 3 से क्या देखिए, ठीक है सर, इक्वल उसके बाद y अपॉन 4 2 जा माइनस 8 माइनस माइनस इक्वल 1 अपॉन 1 3 जा माइनस 3 और माइनस 2 एक्स ओवर माइनस 21 इक्वल y ओवर माइनस 8 और प्लस 1 और 1 अपॉन माइनस 5, ये इक्वल टू मैं यहीं लिख देता हूँ एक्स ओवर माइनस 21 वाई ओवर 9 सॉरी 1 पार्डन सॉरी 1 अपॉन ये 1 यहाँ इक्वल टू 1 with 3 to get x इक्वल टू इट विल गो, यानी कि ये कायदे से क्या टू गेट x लिखा x, नो शॉर्टकट प्लीज, ये देखिए माइनस से माइनस का लास्ट x इज ये देखो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और b इक्वल टू 2 with 3 to get y, इसका y अपॉन 1 इस बराबर 1 अपॉन माइनस 5, ऐसे कर लो यार जो भी आपका, तो y इस बराबर x इज इक्वल माइनस में प्लस है ग्रामर रूल्स 12th के लिए था। इट वॉज ओनली बाई मेकिंग द डिटर्मिनेंट्स, इसीलिए दैट्स वाई मैंने यहाँ बिल्कुल मिटाया नहीं है, हालांकि दिस इज फॉर ओनली दिस इज ओनली फॉर ये 3 वेरिएबल्स के लिए, और काम कर रहे हैं हम 2 वेरिएबल, जो इससे पहले वाला वीडियो आपका बनाया आपका क्रैमर रूल्स 2 वेरिएबल के लिए अलग बना दिया, 3 वेरिएबल के साथ ही क्वेश्चन आपका नाम कर दिया। देखिए ये था, ये जो आपने किया ये देखो ये उस बच्चे के लिए था जिसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये करना था, दिखाया मैंने, शो किया, ये ऐसे दिस चार्ट दे हैव टू मेक इट। अब करो अब देखिए फर्क देखिए, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 12th के बच्चे फर्क ढूंढेंगे, क्योंकि आपने आगे जाके कंपटीशन की तैयारी 11 महीने बाद आपने करनी है। तो देखो
तो डिफरेंस 10th वाले को क्या पता, वो तो अभी अभी ताजा ताजा आता है क्लास में। अब देखो इसी को अगर मैं, ये देखो ये हो गया, ये आप इससे करना चाहिए, इससे करना, देखो अगर मुझे देखो क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, वो सारा डायग्राम से करके बताए। तो ना यहाँ पे क्या करेंगे, कलेक्टिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई विथ कांस्टेंट। फर्क देखिए दोनों का लिखने का, ये A1 इज इक्वल टू आपका देखो ना, दिस द कोफिशिएंट ऑफ A1 इज इक्वल टू 1, A2 इज इक्वल टू 2, y के B1 इज इक्वल टू y एंड B2 इज इक्वल टू देखो -3, एंड देखो C1 इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस द ये -4 एंड C2 इज इक्वल टू आपका -1। बस डायरेक्टली आप लिखेंगे, देखो ना, अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड। और ये बना कहां से था भाई, सारा डायग्राम से ही आया था, कोई मैंने हवा में लेकर के नहीं आया। चलिए अब आपका फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 ओवर A1 B2 माइनस A2 B1। तो देखो इक्वल B1 इज 1, देखो 1 इनटू C2 इज क्या है -9, माइनस ये फॉर्मूले का B2 ये देखो आपका -3 और इनटू ये देखो -4 ओवर A1 B2 देखो 1 इनटू -3 और माइनस ये वाला फॉर्मूला A2 2 इनटू 1 -9 माइनस माइनस का प्लस और फिर माइनस ओवर दिस इज माइनस और दिस इज माइनस, -21 ओवर -1। ए हो गया y के लिए क्या था C1 A2 माइनस C2 A1 ओवर A1 B2 माइनस A2 B। एक्चुअल में जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज किया जाता है, बेसिकली दैट मेथड इज ओनली यूज व्हेन यू हैव द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y आर a b a1 a2 ऐसे आपका यूज है, तब ये बहुत इजीली है। व्हाई? बिकॉज द कैलकुलेशन ऑफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम। आंख बंद करो और जो यहाँ लिखा है इसी को इधर तो C1 इज व्हाट, C1 माइनस इनटू A2 2 माइनस से फॉर्मूले का C2 इज व्हाट, दिस इज -9 और इनटू A1 इज व्हाट 1 ओवर, ये देखो इसको बिल्कुल टाइप कर दीजिएगा, दिस इज -8 माइनस माइनस का इट्स प्लस ओवर दिस इज -5। गारंटी है सर 101%। आप 12th का ये क्वेश्चन ग्रामर रूल्स को अगर आप इसको उठा के आप पूरे हिंदुस्तान के यहाँ से लेकर फॉरेन तक के चैनल्स में आप देख लेना, अगर किसी टीचर ने इसको 10th के साथ अगर जोड़ करके देखा, आप जो मर्जी कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, जो मर्जी कहोगे। हिंदुस्तान का जो करोड़ों के जो है ना बड़े बड़े चैनल्स, उसमें जाकर के देख लीजिए। वही है कि जब तक ऊपर वाला किस्मत को साइन नहीं करता तब तक ही है प्रॉब्लम, अदरवाइज देख लीजिए आपके सामने। तो ग्रामर्स रूल्स बेसिकली उसी में से डेवलप करेंगे ग्रामर्स रूल्स के लिए कि आप लैम्डा में या डेल्टा में क्या लिखेंगे या ट्रायंगल में क्या लिखेंगे, व्हाट वैल्यू यू विल राइट। आप लैम्डा 1 में या डेल्टा 1 में आप क्या लिखेंगे और आपका डेल्टा 2 में व्हाट विल यू राइट। वो जो छोटे छोटे द डिटरमिनेंट्स यू हैव टू मेक एग्जैक्ट क्लियर, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी रहता ना एरिया 3 के लिए हैव ए नाइस इवनिंग। कल आपसे मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू।